जय हिंद साथियों, मैं चंद्र प्रकाश सैनी मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है। जहां पूरा विश्व मानवता को बचाने के लिए लगा हुआ है, वहीं हमारा देश में आज हमारे फौजी भाइयों की लाशें आ रही हैं। ये बड़ा दुख की बात है। ये मेरा इतना दुख है कि इस पे हम सरकार से कुछ पूछना चाहते हैं। और भाई, सभी भाइयों को मैं ये पूछना चाह रहा हूँ और आप ये जवाब दे रही है कि आप सोशल मीडिया के द्वारा आप इस सरकार से ये सवाल करें, क्या हमारे भाइयों की लाशें इसी प्रकार आती रहेंगी? क्या हम लोग हाथ में हाथ धरकर हमारे फौजी भाइयों को यूं ही हमेशा की तरह जलाते रहेंगे? नहीं साथियों, क्या हमारा खून इतना सस्ता नहीं है जो बाहर का कोई भी आतंकवादी घुसे और हमारे हिंदुस्तान की फौजी भाइयों का खून बहाकर चला जाए? साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, वतन वालों, वतन ना बेच देना, ये गगन ये धरती बेचने देना। शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन बेच ना देना। साथियों, मैं सरकार से, चाहे वो किसी भी पार्टी से या कोई भी आम कार्यकर्ता हो, आम सदस्य हो, पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या शहादत पर राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए तो आप क्या रोज रोज हमेशा की तरह हर रोज क्या जवानों की खबर सुनते रहोगे? क्या अपनी बात नहीं उठा पाओगे? आप आखिर उठाओगे कब? साथियों, जहां एक फौजी हमारा मान है, हमारा अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है, और तो और साथियों हमारा जो दिन रात बॉर्डर पे खड़ा होकर हमारे लिए लड़ता है, क्या हम उसके हक की आवाज नहीं उठा सकते? साथियों, हम सब लोग सुरक्षित हैं तो सुरक्षित इसी वजह से है कि वो 24 घंटे अपनी पूरी ईमानदारी के साथ वहाँ चौकसी करता है। सर्दी गर्मी बरसात कुछ नहीं देखता, सिर्फ वो एक देखता है कि मेरी मातृभूमि के लिए जब मुझे जान देनी पड़े तो सबसे पहले मेरा नंबर आए, और वो शहादत के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन चंद गद्दारों की वजह से आज हमारे देश के फौजियों पर हर बार उंगली उठाई जाती है। जहाँ सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, पुलवामा कांड की बात करें, वहां पर भी हमारे देश के फौजियों पे बहुत सारी उंगलियां उठी, लेकिन हम लोग चुप हैं। और ये चुप इसलिए कि अच्छे लोग चुप हैं, लेकिन वही बुद्धिजीवी और वही कुछ राजनीति के नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए उन फौजियों पर अनेक प्रकार के कलंक उन पे लगाए। साथियों, हम लोग चुप हैं, इसी वजह से बुरे लोगों का साया ज्यादा है हम पर, और हमारे फौजी भाइयों पे इसलिए वो उंगली उठा लेते हैं। साथियों, आप में से शायद मुझे लगता है जिस परिवार में फौजी भाई होंगे उन लोगों को पता होगा कि फौजी आखिर फौजी क्यों बनना चाहता है। फौजी कोई पैसों के लिए नहीं बनना चाहता, उससे पैसों से मतलब नहीं होता है, उससे सिर्फ होता है अपनी मातृभूमि से। वो जब फौज की नौकरी के लिए तैयारी करता है तो साथियों, मुझे पता है, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे गांव से बहुत सारे फौजी भाई हैं, और मेरे सिक्योरिटी से बहुत सारे लड़के, हर घर से हर एक फौजी शहादत पे गया हुआ है। साथियों, मुझे पता है, वो जब 24 घंटे एक ही बात उसके दिल और दिमाग में रहती है कि मुझे मेरे देश के लिए, मेरी मातृभूमि के लिए मुझे बलिदान देकर जाना है। साथियों, मैं आज सिर्फ आप लोगों से कुछ पूछ नहीं आया हूँ, आज आपसे कुछ सवाल करने के लिए आया हूँ। आज मुझे रोज रोज यही खबर मिल रही है कि हमारे 4 फौजी भाई मारे गए, 5 फौजी भाई शहीद हो गए, 15 फौजी भाई शहीद हो गए, 10 फौजी भाई मर गए। आखिर क्यों साथियों? क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम उनकी आवाज इस सोशल मीडिया के द्वारा उठाएं और सरकार तक अपने सुझाव भेजें? साथियों, मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले ये भी बताना चाहता हूँ, एक फौजी शहीद हो जाता है, एक फौजी जब शहीद हो जाता है तब उसके परिवार के लोगों से हम पूछने लायक भी नहीं होते कि उसकी परिवार की स्थिति क्या होगी। लेकिन साथियों, जब वो शहीद होकर घर पे आता है तो हम लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम जिंदाबाद ये बहुत नारे लगाते हैं। लेकिन उसके बाद में हमारा क्या इतना भी कर्तव्य नहीं है कि हम उस परिवार से जाकर होली और दीपावली तो कम से कम मिल सके? अगर होली और दीपावली नहीं मिल सकते तो कम से कम सरकार को स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर तो उनकी कम से कम कुशल क्षेम तो पूछ लेनी चाहिए। साथियों, इससे यही नहीं, यहाँ तक कि जब फौजी भाई शहीद होता है और उसको कुछ चंद पैसे मिलते हैं, उसके एवज में साथियों उसके परिवार को कुछ सहायता मिलती है, उस पैसे के लिए भी उस परिवार के लोग, उस शहीद की पत्नी दर दर
खतरों में भटकती रहती है, यहाँ तक कि कोई मदद करने वाला नहीं होता है और उसके एवज में उनसे कई बार रिश्वत तक मांगी जाती है। ये क्या हमारा अधिकार, प्रशासन को इतना भी सुझाव देने का अधिकार नहीं है कि हम उनके लिए कुछ अच्छा कर सके? जो व्यक्ति हमारे लिए जान दे रहा है। एक बात करना चाहूंगा, एक बेटी ने अपनी माँ से पूछा, माँ रेडियो पे समाचार सुना है कि हिंदुस्तान जीत गया है। तब उसकी माँ ने कहा नहीं बेटी। तब फिर वो बेटी कहती है, माँ मैंने रेडियो पे सुना है हिंदुस्तान जीत गया है, सबको 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो क्या मेरे भाई को भी 1 करोड़ रुपए मिलेगा? तो उसकी माँ का जवाब होता है, नहीं बेटा, ये तो वो बल्ले से खेलने वाले लोग होते हैं जिनको 1-1 करोड़ रुपए दिया जाता है, जो देश के लिए शहादत देते हैं, जो देश के लिए जान देते हैं, जो अपनी मातृभूमि के लिए सर कटवा लेते हैं, उन लोगों को पैसे नहीं दिए जाते। और तो और साथियों, एक फौजी भाई की सैलरी कुछ मात्र होती है, जिसमें भी सरकार टैक्स पे लेती है। कितने दुख की बात है साथियों, ये आज हमें इस पर सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। साथियों, ये रोज रोज की घटनाएं मैं देखकर ये मेरी वीडियो बन रही है। मैं आप सब लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग कुछ ना कुछ फौजी भाइयों के लिए सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं, ताकि उनको सही दिशा में उनके परिवार के साथ जो आज घटनाएं हो रही हैं उनको रोका जा सके और उन्हें न्याय मिल सके। साथियों, जहां हम एक फौजी भाई को सम्मान की बात करते हैं, तो साथियों सम्मान की बात तो यहाँ तक भी है कि हमारे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब हमारे फौजी भाई जब ड्यूटी करके जब सीमा से अपने वापस घर आते हैं, तब हम उनको एक सीट तक ऑफर नहीं करते। यहाँ तक कि ट्रेन में भी एक सीट ऑफर नहीं करते, बस में सीट ऑफर नहीं करते, यहाँ तक से उससे बात तक नहीं करते, यहाँ तक कि उसका हौसला अफजाई नहीं करते। साथियों, हमारा फर्ज होना चाहिए कि जब वो आए तो उसको गर्व हो कि मैं मेरे उस देश के लिए लड़ रहा हूँ जो देश मुझे प्यार से चाहता है। साथियों, फौजी को कुछ नहीं चाहिए, फौजी को कोई मतलब नहीं है किससे, फौजी को सिर्फ सम्मान चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। साथियों, मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार कई फौजी भाई कभी ट्रेन में टॉयलेट के पास पर बैठकर अपने घर पे पहुंचते हैं। क्या हम इतना सा भी उनको सम्मान नहीं दे सकते? इस पे सोचना पड़ेगा साथियों। और आज अगर हम नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा? अगर आप किसी शहीद के परिवार से जुड़े हुए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी आत्मा 100% इन शहीद परिवारों के लिए सोशल मीडिया पर आवाज उठाएगी और ये हमारे देश की सरकारों तक पहुंचाएगी, ताकि उनके भविष्य में उनके चिंता की बात की जाए और उनके लिए सुझाव अपनाए जाए। साथियों, मंच में सिर्फ इतना ही कहूंगा, मेरे फौजी भाइयों को ना किसी प्रांत से मतलब, ना किसी धर्म से मतलब, उन्हें तो सिर्फ मतलब है अपने देश से मतलब है। वो अपने देश के लिए अपना सर कटा कर सकते हैं। इसलिए मेरे साथियों, उन पे ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाएं, उनके लिए कोई ऐसा शब्द न लिखे सोशल मीडिया पे जिससे कि उनको उनके मान और सम्मान को ठोस पहुंचे। मैं आपसे इतना ही हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो प्लीज आप अपने सोशल मीडिया के द्वारा उन फौजी भाइयों के लिए कुछ न कुछ आवाज जरूर उठाएं, ताकि उनके हमेशा जो आज रोज सर कट के आ रहे हैं, और उनकी आपको पता है 2 दिन पहले हमारे जयपुर में एक कर्नल साहब और उनकी वाइफ ने बड़े गर्व के साथ कहा कि मैं मेरे पति की शहादत पर रोऊंगी नहीं। मेरे पति चाहते थे कि वो एक वीर के जैसे लड़ें और शहीदों के जैसे उनको शहादत प्राप्त हो। मैं शहादत पर रोऊंगी नहीं। और साथियों, जब भी कोई परिवार में शहीद होकर जाता है तो उनका परिवार पूरे जोश के साथ यही कहता है कि हमें गर्व है कि हमारा बेटा शहीद होकर आया है, हमारा बेटा शहीद होकर आया है, हमें गर्व है। तो साथियों, क्या हमें हमारे देश की सेना पे गर्व नहीं होना चाहिए? आज मुझे पूरा विश्वास है मेरे देश की सेना सब कुछ कर सकती है, बस उन्हें एक इशारे की ढील है। जिस दिन उनको एक इशारा मिला वो कुछ भी कर सकती है। और याद रखो साथियों, जब भी हमारे देश में अकाल पड़ता है, बाढ़ आती है, और भी जब भी कोई घटना होती है, तब हम फौज को याद करते हैं। इसलिए मेरे साथियों, आज आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, इस वीडियो के माध्यम से आप हमारे फौजी भाइयों को जरूर सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। और साथियों, मैं आपसे इतना जरूर और कहना चाहूँगा, आप मेरे इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें, ताकि मेरे फौजी भाइयों तक ये मैसेज पहुँचे। जय हिंद।